श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 5 हमने पिछली बार पढ़ा था और अध्याय 5 का शीर्षक था कृष्ण भावना भावित कर्मयोग। हमने कर्मयोग का अध्याय पढ़ा था तीसरा, और तीसरे अध्याय को पढ़ने के बाद हमने ज्ञान योग पढ़ा या दिव्य ज्ञान अध्याय पढ़ा था। ज्ञान का समावेश होने के बाद कर्म करना जो है, कर्म योग जो होता है वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है। यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं। पहले ऐसे ही करते हैं, अज्ञानता में भक्ति, कई लोग अज्ञानता में भक्ति करते हैं, ये भी पता नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लोग इस्कॉन से जुड़ने या ये सब फिलोसफी जानने के पहले भी कृष्ण को भगवान मानते थे। कितने लोग पहले से भगवान मानते हैं कृष्ण को? ऑब्वियसली सारे लोग मानते हैं, तभी आप यहाँ पर आए। लेकिन उस समय जो आपका सरेंडर था, अभी जो सरेंडर्स में बड़ा अंतर है, उस समय जो समर्पण था वो उतना नहीं था। अब ज्ञान आने के बाद समर्पण वो ज्यादा है। इसलिए कर्म योग ज्ञान योग जुड़ने के बाद कृष्ण भावना भावित कर्म योग में बन गया। हम देखते हैं मंदिरों में, प्रारंभिक अवस्था में मंदिरों में भी लोग आते हैं, अजीब अजीब से प्रणाम करते हैं, ऐसे ऐसे प्रणाम करते हैं कई लोग। एक व्यक्ति ऐसे प्रणाम कर रहा था, पता नहीं ये कौन सा प्रणाम, मैंने पहली बार देखा था। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो जो रेलिंग रहता है भगवान का संगमरमर, उसको चूमते हैं, ऐसे चूमते हैं, ऐसे ही प्रणाम करते हैं। कई लोग एक टांग से करते हैं, एक पैर से करते हैं प्रणाम, कई लोग उठक बैठक भी करते हैं। एक व्यक्ति शराबी था, वो आया था भगवान जी के सामने, वो ऐसा कर रहा है, सलाम, तू है सच्चा भगवान, सलाम। एनीवे, तो उनको ज्ञान नहीं है, वो अपनी मर्जी से जैसा भी उनको प्रोसेस लगता है वैसा करते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है इस समस्त चीजों का, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमान शांति वृक्षति, 5वां अध्याय का जो लास्ट श्लोक था वो है शांति सूत्र, हमने पढ़ा था शांति सूत्र। तो उसे बता रहे हैं कि भगवान भोक्ता भी है हर चीजों के, एंजॉयर है। याद है WEP, याद है आपको? वेलविशर, एंजॉयर एंड प्रोप्राइटर। मालिक भी है, भोक्ता भी, एंजॉयर भी है, और हमारे सुहृद भी हैं, हमारे मित्र भी। आपको शायद याद होगा, तो आप लोग, कई लोग, कितने लोग जो हर बार कॉपी पेन लेकर आते हैं? हाथ लगा, कोशिश कीजिए कि हर क्लास में कॉपी पेन लेकर आओ। क्लास का मतलब क्या होता है? टीचर होता है, स्टूडेंट होते हैं, और क्लास में कुछ सब्जेक्ट मैटर होता है, और कॉपी पेन होता है। अपने ब्रेन पे ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये हमारा मन जो है, ब्रेन जो हमारा, वो इतना बढ़िया नहीं है, वो हमेशा भुला देता है। पिछली बार क्या चर्चा हुआ, तो वो कॉपी में देखकर रिकॉल होता है, या कोई रिकॉल कराता है तो अच्छा रहता है कि हम नोट्स बनाएं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति नोट्स बनाते हैं 75% उसके दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए वेद व्यास जी ने 5,000 साल बाद क्या कर दिया था, उन्होंने लिख दिया, आज से 5,000 साल पहले लिख दिया, लिखित रूप में सब ग्रंथ को दिया। नहीं तो उसके पहले श्रुतिधर होते थे, सुनकर याद रहता था, और श्रुतिधर तो है नहीं, हम ठीक से याद भी नहीं होता। कभी कोई एक बार नाम बता दे तो हम नाम भूल जाते हैं, एड्रेस एक बार बताओ तो एड्रेस भूल जाते हैं, फोन नंबर तो सेव करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? तो हमने पढ़ा था स्टेप, स्टे इन द वर्ल्ड, संसार में रहो, भजन करो, कैसे रहो। फिर 3 डूअर्स कौन कौन थे? 3 करता, प्रकृति, आत्मा और भगवान। भगवान सैंक्शनर थे, याद है? पढ़ेंगे उसको भी। भगवान सैंक्शनर थे। हाँ, इच्छा कौन? आत्मा करती है, और प्रकृति क्या करती है? फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो तीनों करता हो गया। उबर का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको याद उबर वाला? उबर में आपने गाड़ी बुक की, आप कर्ता बन गए, आपकी इच्छा थी।
ऊबर सैंक्शनर कौन है? ऊबर कंपनी सैंक्शन करती है। फिर आपके पास गाड़ी आती है, गाड़ी चलाने वाला प्रकृति हो गया। ऊबर कंपनी का मालिक कौन है? परमात्मा। इस प्रकार से कर्म का निर्धारण होता है, पर फल हमें मिलता है क्योंकि डिजायर हमें था, और ऊबर कंपनी और ड्राइवर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले थे, पर वो भी कर्म तो कर ही रहे हैं। तो तीन करता है। इक्वल विजन, हमने इसमें भी चर्चा किया था कि किस प्रकार एक जीवात्मा सभी को समान दृष्टि से देखता है। पंडिता समदर्शिन, शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिन। फिर लास्ट में पीस फॉर्मूला। तो आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6। हर लेसन का हमने टॉपिक देते हैं, ठीक है, याद रखिए। इजी, EAS बॉय। तो ई से एनिमी और फ्रेंड, शत्रु मित्र, ये मन के बारे में बात हो रही है। मन हमारा मित्र है या मन हमारा शत्रु है, तो इसके विषय में बता रहे हैं। पहले श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक वर्णन करेंगे। हमने ऑलरेडी इसकी चर्चा की है, मैं जस्ट एक रिकैप कर रहा हूँ। तीन करता है ना, जीव इच्छा करता है, परमात्मा अनुमति देते हैं, और प्रकृति क्या करती है? कार्य करती है। इस प्रकार से हमारी इच्छा अनुसार और योग्यता अनुसार, दो चीजें, हमारी इच्छा और योग्यता अनुसार। जैसे मैंने बताया था कर्म योग में हम चर्चा किया था। जैसे मान लीजिए आपने आपकी डिजायर है मर्सिडीज में घूमने के लिए, लेकिन आप योग्य नहीं है, और आपने कर्म ऐसे किए हैं कि आपको शायद गाड़ी कभी आपके नाम पर नहीं हो सकती, तो हो सकता है आप ड्राइवर बन के चलाओगे गाड़ी, मर्सिडीज चलाओगे पर ड्राइवर बन के। और मान लीजिए कर्म ऐसे किया कि मनुष्य नहीं बनो, पशु बन जाओ, तब क्या होगा? कुत्ते या बिल्ली बनोगे तो कुत्ता बिल्ली भी रहता है, गाड़ी में बैठा रहता है, देखा होगा आपने, दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, आप जीप निकल, देखा है आपने? तो वो तो हम लोग को नसीब नहीं है, लेकिन वो उनको नसीब हो रहा है, आराम की जिंदगी जी रहा है। तो कर्म योग्यता अनुसार दिया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि इसी जीवन में मिले, अगले जन्म मिले, वो परिस्थिति और योग्यता के अनुसार मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व करना चाहिए, योग्य बनिए फिर इच्छा कीजिए। जैसे उबर को आप बुला लिए, मान लीजिए अब पैसा पे करने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा? आपको केस हो सकता है, चालान हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो जब आप योग्य बन जाते हैं, तब बोलते हैं जब मेरे पास पैसे हैं, मुझे इतना दिखा रहा पैसा, 400 500 रुपये, 500 रुपये में मेरे जेब में है, तो चलो जी, या मैं ऑनलाइन पे कर सकता हूँ, अदरवाइज मैंने क्यों बुक करूँगा? आपको लगता नहीं है तो आप बस से जाते हो, ऑटो करते हो, या कोई और मार्ग ढूंढते हो, ठीक। और ये भी बताया गया कि जैसे राजा जनक के विषय में बता रहे हैं यहाँ पर, वह जो निष्काम कर्म योग द्वारा अपनी दृष्टि और कार्य शुद्ध करता है, वह अष्टांग योग द्वारा परमात्मा पर ध्यान करके आगे प्रगति करता है। तो 5th चैप्टर में निष्काम कर्म योग पढ़ा था। अब वो और, क्योंकि कर्म तो कर ही रहा है, निष्काम कर्म योग का मतलब होगा बिना फल की इच्छा किए कर्म कर रहा है, बिना कर्म की फल की इच्छा किए हुए कर्म कर्म कर रहा है, लेकिन अगला स्टेप भी तो होना चाहिए, उन्नति करना चाहिए। तो उन्नति करने के लिए अष्टांग योग का संस्तुति किया गया है भगवान के द्वारा। वो क्या करता है? अब वो पूरी तरह कर्म भी बंद कर देता है और भगवान पर पूरा ध्यान करता है, ताकि वह पूरी तरह शुद्ध हो जाए। हमने चर्चा किया था कर्म योग में मन कंट्रोल नहीं है उसका भी। फिर आए थे दिव्य ज्ञान में कि मन उसका कंट्रोल नहीं है, तो उसको अभी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो कि संन्यास वाला कार्य है, क्योंकि मन पूरी तरह नियंत्रित नहीं है। अगर वो मन नियंत्रित नहीं है तो कैसे बन जाते हैं? समाज में बहुत सारे कपड़े वेशभूषा पहनते हैं भगवा, और लोगों से धन मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? संन्यास आश्रम की निंदा कर रहे हैं। हाँ, तो अब बताया गया ज्ञान हो गया है, अब पूरी तरह कर्म कर्म कर रहा है, ज्ञान होके कर्म कर रहा है, ये पता है कि किसके लिए कर्म कर रहा हूँ। तो अब कर्म नहीं भी करता है तो मन उसका कहाँ लगाना पड़ेगा? भगवान की सेवा में। तो इसके लिए ध्यान योग का आरंभ हो रहा है, ठीक, जो कि हमारे सर्वोच्च भोक्ता है, सर्वोच्च नियंत्रक है, प्रिय मित्र है, उसके लिए करना है। तो लेकिन जिसे अष्टांग योग का अभ्यास करना है, उसे अचानक विहित कर्मों का नहीं त्यागना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप एक कर्म योग कर रहे हैं, जैसे आप भी अपना जीवन जी रहे हैं, अचानक से आप एकदम से कर्म छोड़ दो और बोले मैं सन्यासी सन्यासी हो गया, ऐसा नहीं चलता है। इसका ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। मन को जब तक स्थिर नहीं होगा, हम लोग त्याग नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर पहले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम करोति यः
स सन्यासी च योगी च न निरग्नि च क्रिया। देखिए, इसे एक बात समझना बहुत अनिवार्य है। सन्यास का सम्यक रूपेण न्यास। न्यास का मतलब होता है विरक्ति, और सम्यक रूपेण पूर्ण रूपेण। सम्यक मतलब पूरी तरह से, जो पूरी तरह से त्याग कर देता है उसको सन्यासी कहते हैं। अब पूरी तरह का मतलब शरीर से भी, वाणी से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी, जो भोग की वस्तुएं त्याग देता है उसको क्या कहते हैं? सन्यासी। तो जो सन्यासी होता है उसको अग्नि जलाना मना है, ये यज्ञ करना मना है, नहीं कर सकता यज्ञ, विवाह में नहीं जा सकता। लेकिन बोलता है अनाश्रित कर्म फलम, जो कर्म फल पर आश्रित नहीं है तो उसका गुण हो गया, वो फल नहीं चाहता है, त्यागी हो गया। कार्यम करोति कर्म करोति या, फिर भी कर्म करना तो छोड़ ही नहीं सकते आप, फिर भी कर्म करता है। किसके लिए करता है? भगवान के लिए। सन्यासी, वो सन्यासी और योगी वही है, राइट। तो यहां ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी भी कर्म छोड़ दिया उसने, कर्म करेगा पर किसके लिए करेगा? भगवान के लिए। अब इसको दो रास्ते बता रहे हैं, या तो यहां से सीधा भक्ति योग में चला जाए, भगवान के लिए करता रहे, लेकिन सोचता नहीं नहीं मेरा अभी भी मुझे लगता है मेरा मन भटक सकता है, तो बोले तो फिर आपके लिए एक और प्रोसेस है, वो अष्टांग योग, वो करो। आप समझ रहे? मैं दूसरे ढंग से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है अपने आप से पढ़ रहा है, आप उसको क्या करते हो? वॉच करते हो फिर भी, राइट, क्यों पढ़ रहा है, कंटिन्यू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आपको कुछ दिन वॉच करने के बाद लगता है नहीं ये कंटिन्यू पढ़ता रहता है, बिल्कुल भटकता नहीं है, तो आप छोड़ देते हो कि ये सिंसियर हो गया। लेकिन आप देखते हो 10-15 दिन बाद वो भटकता है कभी कभी, तो क्या करते हो आप? तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने कई कई दिनों से देख रही हूँ, तो पढ़ाई नहीं करते हो, फिर टोकता है उसको, तो उसके फिर से उसके मन को पढ़ाई में लगाया जाता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए सन्यासी बनने जा रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, तो बोले काम करो, फिर से ध्यान योग का प्रोसेस अपनाओ, और अगर मन लग रहा है तो फिर कंटिन्यू करके भक्ति योग सीधा, राइट। जैसे हम सबके साथ होता है, दवाई लेते हैं, कुछ दिन ठीक लगने लगता है, तो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं दवाई कंटिन्यू करो, दवाई कंटिन्यू करो, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, एंटीबायोटिक लिया आपने, 6 दिन का कोर्स है, 3 दिन में अच्छा लगने लगता है, डॉक्टर क्या बोलता है? कोर्स पूरा करो। क्यों? तो अभी कीटाणुओं का असर जो हमारे शरीर पर हो नहीं रहा है, पर कीटाणु है, उसे फिनिश करना है पूरी तरह, इसलिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीबायोटिक को कोर्स को पूरा किया जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है अभी भी, उसको क्या करना चाहिए? योगी बनने के लिए कार्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कि सन्यास, अगर कोई व्यक्ति योगी बन गया है, ध्यान योगी बन गया है पूरी तरह, वो सन्यासी माना जाए, क्योंकि मन मन भी पूरी तरह भगवान में लग गया, शरीर तो लग ही गया था। अब देखते हैं कैसे लगता है, बताते हैं। अष्टांग योग की उच्च अवस्थाओं का अभ्यास करने से पूर्व व्यक्ति को निष्काम कर्म योग के अभ्यास से शुद्ध होना आवश्यक है। यानी मैं बोलूंगा चलो जाओ एक तरफ ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाना आसान नहीं है। अगर आप बैठ कर बोलो ध्यान लगाओ, कितनी सारी चीजें आती है ध्यान दिमाग में, खासकर कब आता है? जब ध्यान लगाओ बोलो तो। आप जितने भी लोग जप करते हैं, आप सबका अनुभव होगा, ऐसे कुछ नहीं है, एकदम मस्त मन रहता है, जैसे ही बोलेंगे हरे कृष्ण मंत्र जपो बैठकर, नींद आने लगती है, और इतने विचार आते हैं, भूख प्यास। अब बच्चे को देखना, बच्चा खेल रहा है बढ़िया मस्त है, जैसे बोलेंगे चलो होमवर्क करो, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, चलो कोई दर्द वर्द नहीं है, चुपचाप बैठो पढ़ाई करो, नींद आ रही है, भूख लग रही है, बहुत सारा बीमारी शुरू हो जाता है उसमें, राइट। ये लग रहा है मम्मी नींद आ रही है, मम्मी, अच्छा सुबह कुछ हो जाता है लोगों को, बच्चों को एकदम सुबह सुबह, मम्मी कुछ अजीब लग रहा है, और मम्मी क्या करती है? बोली बेटा ये दिख रहा है ठंडा, ये अच्छे अच्छे के बुखार खत्म कर देता है। सुबह सुबह बच्चों को जल्दी बुखार आता है एकदम, ठीक स्कूल के समय बुखार आएगा, और 9:30-10 बजे खत्म हो जाता है बुखार, और दिन भर अच्छा रहता है। ये हमारा मन है, हमारा मन ही ऐसा है, एकदम बच्चे के जैसा। ये अर्जुन पूछेंगे, देखना आगे जाके, इसी अध्याय में 34वें श्लोक में पूछेंगे कि भाई इसका करें क्या बच्चे का, बच्चा बड़ा जिद्दी है। तो बोलते हैं इसलिए कम से कम इतना प्योर हो जाना चाहिए कि उसको बैठाकर पढ़ाया जा सके।
बच्चा इतना तो मन लगे कि जब वो पढ़ने बोले तो पढ़े। और एकदम बदमाश है बच्चा, कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, और सीधा बैठा के पढ़ाने लगो तो क्या होगा, बहुत परेशान करेगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हम जब करते हैं, इतना टेंशन होता है, इतना टेंशन होता है, पता नहीं कहाँ मन, ऐसा लगता है कि आपका भी कंट्रोल होगा ही नहीं, दुनिया भर के विचार आते हैं। धीरे 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 सिंसियरली जब करते 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 आफ्टर फ्यू इयर्स, अगर सिंसियरली जब कर रहे हैं तो, बच्चे को छोड़ दिया है तो नहीं होगा, याद रखना। बच्चे को कंट्रोल करते 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 आफ्टर फ्यू इयर्स बच्चा अपने आप प्रिपरेशन करने लगता है, फिर मन लगता है जब। तो इसलिए बोल रहे हैं कम से कम निष्काम कर्मयोग से शुद्ध होना आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले 2 श्लोकों में निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। निष्काम योग को कर्मयोग जरूरी है, ऐसे छोड़ के मत भागो, निष्काम कर्मयोग करो। अब बताएंगे अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग के 2 स्तर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम में पूछूंगा, ठीक। यह लिखा है आरुरक्ष और आरूढ़। समझ में आता है? रुक्ष का मतलब होता है जैसे आम, मैं उदाहरण से समझाता हूं। आम अगर कच्चा है तो उसको बोलते हैं रुरुक्ष। क्या कहते हैं? रुरक्ष। हाँ। और पक गया है तो रूढ़ कहते हैं। रूढ़ मतलब पका हुआ हर चीज। रूढ़ शब्द संस्कृत है, इसका बताते हैं परिपक्व, है ना। और रुक्ष का मतलब होता है कच्चा, ठीक। तो जब अष्टांग योग के 2 भाग है, अष्टांग शब्द से समझ में आ रहा है 8 अंग है, अष्ट अंग, ठीक। तो 8 स्टेप्स होंगे। तो पहला जो स्टेप माना जाए, कुछ भाग को हम लोग रुरुक्ष कहेंगे और बाद वाले को रूढ़ कहेंगे, ठीक है। योगारूढ़, योग रुरुक्ष, ये शब्द भगवान प्रयोग कर रहे हैं इसी भगवत गीता में अध्याय में। तो 8 अंग कौन कौन से हैं? पहले के 5 उसको रुरुक्ष कहते हैं, बाद के 3 को रूढ़ कहते हैं, ठीक है। पहले के 5 क्या कहेंगे? रुरुक्ष, योग रुरुक्ष। योग का अष्टांग योग है योग रुरुक्ष और योग रूढ़, ये याद रहेगा, योग रुरुक्ष और योग रूढ़। तो योग रुरुक्ष शुरुआत की स्थिति है, यानी 1 टू लेकर 5 तक, और 6, 7, 8 जो है वो योगारूढ़। वो क्या हम पढ़ते हैं? हाँ देखिए, हाँ, भगवदगीता में अलग से नहीं दिया है, लेकिन ये हम पतंजलि योग से हमने लिया है इसको। इसे बता रहे हैं, पहला है यम, दूसरा है नियम। यम के मतलब निषेध, प्रतिबंध। जैसे कई चीजें मना होता है, आप जब कोई कार्य करने जाते हैं तो उसके लिए नियम भी रहते हैं, ये नहीं करना और ये करना है, डूज एंड डोंट्स। तो डोंट्स पहले बता रहे हैं, क्या? निषेध, प्रतिबंध। जैसे हमें ऐसा भोजन नहीं करना जो तामसिक है। जैसे भोजन में भी हमारा शरीर, आपको पता है, एसिडिक है। हमारा बॉडी जो है पूरी तरह अम्लीय है, एसिडिक है। एसिडिक बॉडी पर अगर एसिडिक चीजें लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। जैसे ज्यादा तला हुआ आइटम, या ठंडा, ज्यादा नमकीन, ज्यादा खट्टा, ऐसा भगवान 17 चैप्टर में, 18 चैप्टर में बोलेंगे ये बात, भोजन कैसा होना चाहिए। देखिए, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? और ज्यादा तामसिक, अम्लीय हो जाएगा या एसिडिक हो जाएगा, अब बीमार हो जाता है। हमको भोजन कैसा करना चाहिए? अल्कलाइन, अल्कलाइन वाटर। आजकल अल्कलाइन वाटर बहुत चल रहा है। 7 pH से ज़्यादा, 8 pH तक, 8.5 pH तक वाटर जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। वो लोग खीरा काट कर रात में रख दो, सुबह तक अल्कलाइन वाटर बन जाता है, पानी में रख देंगे, पानी को पिएंगे तो अल्कलाइन वाटर। तो ऐसे ही नियम है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हाथ धोना है, स्वच्छ कपड़े पहने, शौच जाना है, स्नान करना है। तो ऐसे नियम रहते हैं ना, कुछ करना है और कुछ नहीं करना, तो यम और नियम, विधि विधान को नियम कहते हैं। और जो मना है उस निषेध को, जैसे आपको राइट मुड़ना मना है, सीधे जाना अलाउड है, तो मना वाला क्या हो गया? निषेध या नियम, और करने वाले को नियम। उसके बाद आता आसन। जब यम नियम को बहुत अच्छे से कर लेता है तो वो बड़ा बड़ा शुद्ध हो जाता है। आप देखते हैं इस्कॉन में जुड़ने के बाद कई नियम रहते हैं, बाहर मत खाओ, अच्छे स्वस्थ कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहन के मंदिर आओ, हाथ पैर धो, नाखून छोटा रखो, शौच जाने के बाद स्नान करना जरूरी है, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, है ना। भाई, मैं सभा में पूछा कितने लोग नहा के आए, तो एक व्यक्ति ऐसे किया था,
बोला क्या? वो बोलते हैं प्रभु जी मैंने सिर्फ ब्रश किया है। एनीवे, ठंड में हम सब नहाते ही हैं, फिर भी जो भक्त है वो नहाते ही हैं। तो नहाना जरूरी है क्योंकि शरीर के लिए भी जरूरी है, शरीर के लिए उपयुक्त है। किसी व्यवस्था में कैसे वो हल्का सा थोड़ा गर्म पानी करके नहाना है। नहीं तो विदेशों में कुछ ऐसे देश है, जैसे पेरिस वगैरह में जाएगा तो लोग नहाते नहीं ज्यादा, वहां पर ब्रश किए, क्रीम पाउडर लगाया हुआ है, बढ़िया दिख रहे हैं, चमक रहे हैं जी। अब गोरे होने से पता नहीं चलता, यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर तो हमें क्रीम पाउडर भी काम नहीं करते यहाँ पर। तो ये नियम पालन करने से वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध होता है, आप शरीर को और ज्यादा योग्य बनाना, क्योंकि आप देखो, आप तपस्या करने जा रहे हो, अष्टांग योग करने जा रहे हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, शरीर ठीक से सीधा बैठते नहीं, जैसे आप सब लोग टिके हुए एकदम से, अगर पीछे वाला हटा देंगे सब गिर जाएंगे। सीधे बैठिए, सब लोग कोशिश की सीधे बैठने की। कई लोग ऐसे देखा, कई लोग सोफा में बैठते हैं फिसल के एकदम से, घरों में सारा सोफा कवर ववर सब खींचा चला जा रहा है, कुशन उशन नीचे रहता है घरों में। दूसरे घर में बड़े अच्छे से बैठते हैं हम लोग, अपने घर में एकदम फैल के बैठते हैं जैसे। अपने घरों में खाने का, सोने का और बैठने का ये वीडियो बना लीजिए, भयंकर वायरल वायरल होगा, देखना रियल रहता हूँ। एनीवे, तो बहुत कठिन है, अभी आप इतना देर नहीं बैठ सकते ऐसे, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आप नीचे आ जाओगे पीछे। तो इसलिए शारीरिक व्यायाम को बोलते हैं आसन। नॉर्मल हो जाइए। आसन, आसन हम लोग बहुत कम जानते हैं, हजारों स्टेप्स होते हैं, आसन होते हैं, हजारों प्रकार के आसन होते हैं, पतंजलि योग में वर्णन करते हैं इसका। ठीक। फिर प्राणायाम, प्राणायाम करते हैं हम लोग, श्वास क्रिया करते हैं ना, कपाल भाती, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये सब करते हैं ना। तो चिंता मत कीजिए, 5-7 ही नहीं होता है, वो भी हजारों प्राणायाम की विधियां होती है, श्वास क्रियाएं होती है, अलग अलग विधि से होता है। श्वास का गहरा छोड़ना, कम छोड़ना, फास्ट करना, ऐसे करके श्वास की प्रक्रिया करते हैं। तो इससे पहले जो प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, सॉरी आसन से सारे शरीर लचीला हो जाता है, और शरीर में कोई बीमारी नहीं, जॉइंट्स में बीमारी नहीं, मसल्स बढ़िया रहते हैं। आपको पता, रोज जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार भी कर देगा ना, तो सूर्य नमस्कार मेट्रो में भी होता है, वाला नहीं, मेट्रो में दबा दबा के ले जाते हैं, वाला नहीं, आपको करना है प्रॉपरली बैठ के। जब सूर्य नमस्कार 10 बार कोई कर लेगा डेली, वो कभी बीमार नहीं होगा। बस सूर्य की रोशनी में करा जाता है, तो विटामिन डी भी अच्छे से मिलता है, और शारीरिक स्वस्थ हो गया। अब कुछ व्यायाम से कुछ चीजें ठीक नहीं होती हैं, जैसे आपका हार्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, लंग्स, स्टमक और ब्रेन, इसका एक्सरसाइज नहीं होता है, इसका कोई मसल्स का एक्सरसाइज नहीं होता है। लेकिन जब प्राणायाम करोगे तो इसका होता है, जब सांस खींचते हो तो पेट का एक्सरसाइज होता है, आपका लंग्स का होता है, सांस खींचते हो। दिन में कम से कम 10 बार लंबी सांस लेना चाहिए। लंबी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, ऐसे 8 बार खींचिए, 8 बार रोकिए, 8 में 8 गिनते हुए 8 छोड़ दीजिए, 16-17 मत करना, एम्बुलेंस आ जाएगी। ठीक है, कोशिश कीजिए। तो ऐसा करके दिन में भी करते हैं तो आयु बढ़ती है, क्योंकि आप सांस से लंग्स को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो वैसे लंग्स का, स्टमक का, ब्रेन का, भ्रामरी से ब्रेन का होता है, यही रामदेव जी ने किया। हम लोगों को क्या किया, जो शरीर का तो दौड़ते भागते थे ही, लेकिन 3 चीजों का एक्सरसाइज नहीं करते थे, उन्होंने एक्सरसाइज कराया, हमारे स्वस्थ स्वस्थ होने लगे। हमने बोले क्या कमाल की चीज है। उसके बाद उन्होंने सारे, कहते हैं कि जब उन्होंने बोला कि सारी दवाई छुड़वा दूंगा अगर आप ये 7 आसन प्राणायाम करते हो तो, है ना। तो 7 प्राणायाम हमने करने लगे, फिर वो सारी दवाइयां बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, उनकी दवाइयां ज्यादा बिकती है। एनीवे, तो ये इसके श्वसन प्राणायाम से 2 चीजें निकलती हैं। प्रत्यगात्मा और परागात्मा स्तर होता है, यानी ऐसा स्तर आ जाता है उसको अब ना फूड की जरूरत नहीं है, भोजन की जरूरत नहीं है, राइट। वो बहुत आराम से वो पत्ता खाकर, सूंघ कर, फूल का खाकर वो काम चला लेता है। जैसे आप देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में, 6 महीने में 5 साल का बालक सूखी पत्तियां खाकर, पीले पत्तियां खाकर काम, पानी पीकर काम चला लेगा। इतनी एनर्जी हो जाती है उसके अंदर में, क्योंकि आत्मा ही स्वयं एनर्जी देती है, तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में एनर्जी आने लगती है अंदर से ही। भगवान परमात्मा एनर्जी देते हैं। देखिए, संसार में जितनी वस्तुएं दिख रही है, जो एनर्जी दिख रही है, वो भगवान उसकी एनर्जी के सोर्स है।
और भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए तो एनर्जी मिलती रहेगी आपको, राइट। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में बैटरी है, बैटरी चार्जर से लगाते हैं तो आप पावर पॉइंट से लगाते हैं तो पावर हाउस से एनर्जी आ रही है और बैटरी चार्ज हो रहा है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, आपका सूक्ष्म रूप से डायरेक्ट बैटरी कनेक्टेड पावर हाउस से, कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही हो जाता है, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन होने से उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्राणायाम से ऐसा स्तर आ जाता है, इसलिए पतंजलि योग को भी बहुत ऊंचा माना गया। अब आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब प्रति आहार, यानी इंद्रिय विषय वस्तु से एक भी इंद्रिय नहीं लेना, एक भी इंद्रिय विषय वस्तु नहीं लेना। जैसे हमने याद किए, आंख से क्या है, वो दृश्य रूप, कान से क्या है, शब्द ध्वनि, नाक से क्या है, सुगंध गंध, जीवा से क्या है, टेस्ट स्वाद, स्किन स्पर्श, ये सब चीजें लेना बंद कर देता। आपको कोई जरूरत नहीं उसको, वो बस सिर्फ अंदर में रहता है। एक बार सांस खींचा और उसके बाद वो सांस की जरूरत ही नहीं है उसको, सांस भी नहीं लेता। सोचो, ये अष्टांग योग का योगी होता है। इस स्टेज पे जाकर उसका मन केंद्रित हो जाता है, मन कंट्रोल हो जाता है। कौन सा स्टेज है ये? यहाँ तक नहीं, अत्याहार तक 1 to 5 क्या था? योग रुरुक्ष। अष्टांग योग तो 8 है और 5 वाला क्या हो गया? योग रुरुक्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 7 8। 6 7 8 क्या है? योगा रूढ़। ठीक है, कठिन लग रहा शब्द, कठिन तो नहीं आई थिंक। योग वृक्ष और योगा रूढ़। अब ये बहुत कठिन काम है, हमारे लिए कठिन है, पढ़ने में तो सरल है, कठिन है। अब सांस आप लोग, मैं बताता हूँ, करके देखिए। अब ऐसे बैठिए, हाथ अपने पैरों में रखिए, सीधा बैठिए, कोशिश कीजिए कमर को सीधा बैठ रखने की। आज के लिए थोड़ी देर के लिए बस सांस खींचिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंख को नाक के अग्रभाग, अपने, मेरे नाक के नहीं, अपने नाक के अग्रभाग को देखिए। ठीक है, और सांस खींचिए जोर से, छोड़ना नहीं, सांस खींचिए, रोक के रखिए 10,000 साल तक। अरे छोड़ दिया आप लोगों ने। ये होता है, आप नहीं कर सकते। 2 मिनट, 1 मिनट बहुत है। जो अच्छा जिसका लंग्स है, जो कंट्रोल कर सकता है, वो 45 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट तक मैक्सिमम। उसके बाद उसको फिर एम्बुलेंस में ले जाना पड़ेगा, CPR देना पड़ेगा। लेकिन उस जमाने में लोगों के अंदर ये शक्ति होती थी। तो इस प्रत्याहार के स्टेज तक आने पर सोचो, जो इतना कंट्रोल कर चुका है भोजन को, श्वास को, पानी को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, तो कितना हायर स्टेज होगा। उसके बाद मन केंद्रित हो गया, मन कंट्रोल हो गया। अब मन कंट्रोल हो गया तो कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, तो कहाँ लगाना उसको? कहीं लगाना पड़ेगा। जैसे शेर को आपने बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया, शेर दहाड़ रहा, कर रहा, बोल रहे कुछ काम दो भैया हमें। बोले काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? आपको खाएगा। तो वैसे शेर को इतना मेहनत करके पकड़ा है, तो पकड़ के करना क्या है? तो वो स्टेज को कहते हैं प्लानिंग स्टेज, दैट इज कॉल्ड धारणा। धारणा स्टेज में क्या करता है? व्यक्ति निर्णय लेता है करना क्या है। बोलते हैं ना, आपकी अवधारणा क्या है, आपकी सोच क्या है, कहाँ आप लगाना चाहते हैं उसको। तो प्लानिंग, मन को कहाँ लगाना है वो सर्च करता है, किसको? भगवान के स्वरूप को। धारणा। फिर आता है ध्यान। अब लगा दिया उस पर, जिस पर लगाने का प्लान किया उस पर लगाते रहना, ध्यान है। और लगाते लगाते इतना ज्यादा अंदर चले जाना कि और कुछ कुछ भी पता नहीं रहे, इसको समाधि कहते हैं। ये सब हमारे साथ भी होता है। समाधि के से हमारे साथ भी होता है। कब होता है पता? सामने में मूवी चल रही हो, आपकी पसंदीदा मूवी हो, ऐसे देखते हैं लोग। आप थिएटर में कभी जाना, और ऑडियंस क्या, जैसे आप बैठे हो तो ऑडियंस या मूवी चल रही है, और यहां से फोटो खींचना, हर व्यक्ति का मुंह खुला हुआ, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरी तरह से घुसा हुआ है। ऐसा होता है, टीवी के साथ भी होता है। बच्चों को देखो, मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं, इतना शोर आ रहा, कुछ पता नहीं चलता। दैट इज समाधि। पर क्या गलत चीज में समाधि, इसलिए रिजल्ट गलत आता है, राइट। जैसे पीने वाला तो, शराब पीने वाला भी पी रहा है, अमृत पीने वाला भी पी रहा है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आता है। तो समाधि सही जगह पर लगेगा तो होगा। जैसे भक्त लोग
ग्रंथों का वितरण करते हैं, उसमें कोई होश नहीं रहता है। अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ, अभी 1.5 घंटा मैं बोलूंगा, 1.5 घंटे में कुछ और सोच ही नहीं पाऊंगा मैं, सिर्फ यही सोचूंगा टॉपिक क्या है, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा एब्जॉर्प्शन पूरा इसमें है। ये भी एक प्रकार का समाधि है। आप लोग अगर पूरी तरह से यहाँ सुन रहे हो, आप भी कुछ नहीं सोच पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो समाधि। लेकिन जब पूरी तरह निमग्न भगवान पर होता है, तो बाहर का कुछ अंदाज उसको नहीं होता। ये समाधि है, ये अष्टांग योग से लिया गया है। अब थोड़ा यम नियम का मैं सैंपल दे देता हूँ। यम में सामाजिक शिष्टाचार, अहिंसा, हिंसा ना करना, सच्चा आचरण करना, आस्ते चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य अविवाहित रहना या ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना, अब परिग्रह ममत्व का त्याग, यानी हमारे अटैचमेंट, जो ममत्व मतलब अटैचमेंट जो होता है उसको त्याग देना चाहिए। नियम, व्यक्तिगत शिष्टाचार, शौच, स्वच्छता, संतोष, समाधान, संतुष्टि, तपस्या, तपस्या कुछ ना कुछ तपस्या करना चाहिए। पुराने जमाने में हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को सिखाता था तपस्या, ये व्रत करो, ऐसा मत करो, पढ़ते समय ऐसा पढ़ना चाहिए, स्वानिद्रा को ध्यानम, काक चेष्टा, याद है ऐसे बता देते बचपन में। अब ये बच्चा, तू बस पढ़ाई कर, तुझे जो चाहिए मैं ला के दूंगी, है ना, तो जानवर बन जा, कोई मतलब नहीं, लेकिन नंबर लेकर आना। ऐसा नहीं था पुराने जमाने में। यहाँ जितने बैठे हैं बुजुर्ग लोग सब जानते हैं, पढ़ाई होना चाहिए लेकिन आचरण भी अच्छा होना चाहिए। मंदिर भी जा, आज एग्जाम है, तुझे मंदिर जाना पड़ेगा, है ना, कितना कल्चर था। उस कल्चर की वजह से मनुष्य बना रहता है। हमें पढ़कर पशु थोड़ी बनना है, हमें पढ़कर अच्छा मनुष्य बनना है। मनुष्य बनना तो है, पर अच्छा मनुष्य बनना है। तो ये चीजों को सिखाया जाता है, स्वाध्याय, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, ईश्वर प्रणिधान, भगवान को शरणागत होना, ये नियम होता है, यम नियम। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, जैसे अष्टांग प्राणायाम के बारे में बताया, यहाँ कुछ पोस्टर दिए हुए देखिए कितने सारे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे शारीरिक व्यायाम होता है जिससे हम स्वस्थ बन सकते हैं और इससे भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और मैंने बताया योगारूढ़ मैंने बताया था, मन पर नियंत्रण का महत्व। अब भगवान जैसी बता दिए कि योगारूढ़ मतलब 5वां स्टेज मन को कंट्रोल करना है। अब हम बोले मैं मन के बारे में तो कुछ बताया नहीं, मन के बारे में चर्चा करता हूँ, राइट। देखिए, कोई मैं जैसे बता रहा हूँ, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे हलवा, और मैं सूजी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सूजी का हलवा बना रहा हूँ, तो जो सामग्री होती है उसको घी में भूनना चाहिए और उसके बाद उसमें चीनी डालना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए और बना देना चाहिए। तो बोलते वो डाला, सामग्री क्या थी, सामग्री नहीं बताएंगे आप, बस सूजी का हलवा नहीं बनेगा। तो भगवान इसलिए मन के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? पूरे योग में एक ही पर्पस है, मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल कर लिए तो क्या बन जाएंगे? योगी। और नहीं कंट्रोल किए तो भोगी। मन ये चाहिए, मन वो चाहिए, बोलता वो चाहिए, ये चाहिए। देखिए हमारा अभी हमारी स्थिति ऐसी है, भूख लग गई, अभी खाना है, खाना खाना है, नींद आ रही, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ऐसे चल रहा हमारा। चलो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत बोर लग रहा है, चलो मॉल चलते हैं, भले कुछ ना कर दें, सामान देख कर आएंगे। 80% लोग सामान देखने आते, कितने के दिए, बड़ा महंगा है, कितने के दिए, बड़ा महंगा है, ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, ये सही नहीं है, ऐसे करके घूम घूम के आ जाते हैं लोग, खरीदते कुछ नहीं है, और फोटो खिंचा के जरूर आते हैं मॉल पर। सेलेक्ट सिटी वॉक, मी एंड माई सेलेक्ट सिटी, लगा दे स्टेटस पे। अब पूछ लो क्या 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 पसंद किया, कुछ पसंद ही नहीं आया, अरे खरीदना नहीं था, पैसे लेके गए ही नहीं थे। अरे तो मन को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। अगर मन कंट्रोल नहीं ना, कोई भी योग काम नहीं आएगा, कोई भी योग काम नहीं आने वाला, क्यों? मन हमेशा गलत चीजों में जाता है। देखिए अब बच्चा हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, जवान स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, सबका मन गलत चीजों में जाता आसानी से, अच्छी चीजें में नहीं जाता, है ना। आप में से कितने लोग टिंडा पसंद है खाना? लो, 2-3 लोग खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग को आम पसंद है? ये देखो, आम वाले, आम आदमी पार्टी। तो हम लोग को ना टिंडा लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टिंडा, तोरई, लौकी, सीताफल, करेला, है ना। करेला किसको किसको पसंद है?
करेला वाले प्रेमी हैं। नीम का, नीम कितने लोग पसंद है? नीम के पत्ते थोड़ा थोड़ा कुंजू कुंजू, राइट। तो देखिए, नेचुरली हम पसंद नहीं करते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमको ज्यादा क्या पसंद है? अच्छा, पानी पूरी किसको किसको पसंद है? अरे सच सच बताओ। गोलगप्पे, वही बता नहीं रहे सब लोग, लग रहा है कि खिला ना दें आज। तो हम लोग को ये चटपटी चीजें बड़ी पसंद है। अभी कई लोग मुंह में पानी आ रहा, पानी पूरी, पानी पूरी, टिक्की, आलू चाट। आलू चाट के बारे में तो बड़ी बुरी स्थिति मैंने एक बार देखा है। आलू चाट व्यक्ति खा रहा है, आलू चाट को पैसे दिए उसने, और आलू का गर्म होता है, तो जो मुंह में डालते हैं तो निकल पाता नहीं है, और अंदर जाता नहीं, क्यों? गर्म होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये सच्चाई है। कई लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, कई लोग। अच्छा, बाहर की चीजों में बड़ा दोष है। एक जगह लिखा था अन्ना अन्ना डोसा, इस ग्रेस मोहनपुर जी बोलते हैं अन्न दोष। पता क्या अन्न दोष? डोसा बना रहा था, डोसा में तवा को ठंडा करने के लिए पहले पानी डाला जाता है, तो कभी कभी पानी यहाँ से डालता और कभी यहाँ से डालता, तभी हमें इतना स्वादिष्ट लगता है। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मन के विषय में बता रहे हैं, उदरात्मनात्मानं नात्मनम अवसादयेत, आत्मैवीमात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। तो आप देखिए भगवत गीता के पास है, तो उस अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं, आप मन के विषय में क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत समझना जरूरी है, ये जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मन का, क्योंकि पूरे अध्याय में मन को ही कंट्रोल करने बोला गया। अगर मन कंट्रोल कर लिए तो सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो सकता है, नहीं तो मन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, संसार के अलग अलग स्थानों में ले जाता है। बोलते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, उद्धिरात्मना आत्मानम, और अपने को नीचे न गिरने दे, न आत्मन अवसादयेत, क्योंकि आत्म ही आत्मनो बंधुर आत्मेर विपुर आत्मना, क्योंकि बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जो कंट्रोल कर लेगा उसका मित्र है, और जो कंट्रोल नहीं करेगा उसका क्या है? शत्रु है। देखिए, जब आप छोटा बच्चा, उसका मन बिल्कुल नियंत्रित नहीं होता है, तो उसको कुछ ये नहीं पता कि गलत सही क्या है, वो सब चीज खा लेता है। हम एक बार बच्चों का कैंप लेके गए थे फरीदाबाद इस्कॉन मंदिर, तो वहां पर बच्चे, हमने करीब करीब 8:30 बजे उनको खेलने के लिए पार्क में भेज दिया। सब खेल रहे, हो खेल ही रहे, 8:30 से 11:30 खेलते रहे कंटिन्यू, चुप नहीं हो रहे हैं, और किसी को प्यास नहीं लग रही, खेलो, इतनी धूप, हम छाया में खड़े। तो मैंने, मुझे चिंता हुई, ये लोग को प्यास नहीं लग रही है। एक माता जी ने कहा, प्रभु जी ये लोग को, हम ये गिर जाएंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। दिमाग ऐसा रहता है बच्चों का, क्योंकि ना हमारा मन क्या, थोड़ा प्यास लग रहा, ये प्यास लग रही, हाँ पानी पी लेना चाहिए, ऐसा हमारा मन काम करता है, क्योंकि मन थोड़ा थोड़ा हमारे कंट्रोल में, बच्चों के कंट्रोल में नहीं है। फिर जब मैंने बच्चों को बुलाया, चलो बच्चों सब लोग चलो, आप लोगों को पानी पीना है, सब लोगों को प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, ऐसे करने लगे। हाँ, अभी तक कैसे भूल गए थे। फिर हमने एक पानी के बोतल सबको रखा, खूब पानी पिया लोगों ने, बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे हमारा मन है, तो मन को मित्र बनाना अत्यधिक अनिवार्य है। और बंधुरात्मन आत्मनस्य येन आत्मेव आत्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्म्य शत्रुवत। यानी अगर आपको इसको कंट्रोल कर लिया, जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, आत्मना जिता। सोचिए, एक बहुत पावरफुल शेर का उदाहरण मैंने दिया, शेर इतना शक्तिशाली, आप उसको कंट्रोल कर लियो, आपके साथ बगल में चल रहा है जैसे पशु चलता है, कितना पावरफुल व्यक्ति माना जाएगा। चल रहा होगा शेर, बगल में चल रहा है, बोले बैठ जाओ, बैठ, और दूसरी तरफ शेर को बोल रहे बैठ रहे, तो आपको काट के भागे, ये शत्रु हो गया ना आपका। अब जंगल में जाके शेर को बोले बैठ जाओ, शेर बोले बड़ा पागल व्यक्ति, पहली बार आया जंगल में, हमको बोल रहा है जंगल का राजा को बैठ जाओ, राइट। तो कुल मिलाकर, अगर ये सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु, ये आपके हाथ में आ गया तो मुक्ति है, और नहीं आया
तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप संसार में घिरे रहेंगे। इसलिए एक व्यक्ति का मन कहीं, जैसे किसी राजा का मन कहीं विचलित हो गया कि मुझे ये चाहिए राज्य, वो पूरा पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। मन आ गया किसी स्त्री पर, स्त्री के चक्कर में पूरा बर्बाद। मन आ गया कि मुझे जमीन खरीदनी है, बस पूरा धन लगा देता। जुआ खेलना क्या है? अनकंट्रोल्ड माइंड है। मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। मन कंट्रोल नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं, मन को बोलता चुप रहो, गलत चीज है, इसमें मन लगाना नहीं है। तो मन को कंट्रोल करना जरूरी है। अनियंत्रित मन से क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, हायर लेवल का फ्रस्ट्रेशन। क्या क्या होता है? आत्मविश्वास की कमी होती है, हमेशा कमजोर रहते हैं। भरोसे की कमी, पागलपन, खतरनाक बीमारियां, निराशा, तनाव, उक्त उच्च रक्तदाब, हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है, शुद्ध हिंदी में लिखा है, स्वयं, परिवार एवं समाज के लिए हानिकारक, दृढ़ निश्चय की कमी। अभी आपने केस देख रहे हो एक स्त्री का ना, जो अपने बच्चे की हत्या की है, सुना है आप लोगों ने? कितना भयंकर है। सिर्फ इसलिए कि मेरा पति उससे मिल ना पाया, तो झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कोर्ट ने ही बोला कि नहीं, ये पिताजी को कभी कभी मिलने देना चाहिए। वो मिलने आता था, बोले आज मैं मिलने नहीं दूंगी। तो कैसे नहीं मिलने? वो तो घुसेगा, बच्चों को मार दिया। माता नहीं सुनी कुमाता, आगे कहां से? आज समाज को माता भी पैदा कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड माइंड। इसलिए जहां मन विचलित रहता है, इंद्रियां अपने विचलित होंगी, राइट? तो उससे क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां होंगी। जितने भी ये समस्याएं दिख रही है आपको ना, बलात्कार, हत्या, शराब, टीवी भी तोड़ते हैं लोग। वो मैच खेल रहे हैं आपस में, वो एक में से एक हार गया, आप अपने घर में टीवी तोड़ देते हो। क्या पागलपन है? इंडिया हार गई, लोग खाना नहीं खाते। भाई, कोई मतलब नहीं है उन लोगों को, उनको पैसे चाहिए। जो क्रिकेटर होते हैं ना, वो देश के लिए नहीं खेलते हैं, वो पैसे के लिए खेलते हैं। एक बार उनको बोल दो पैसे नहीं मिलेंगे आपको, या आपको सैलरी मिलेगी 8-10 हजार 11 हजार बस खेलने का, खेलने बंद कर देंगे, राइट? देश के लिए बहुत कम लोग, देशभक्ति बहुत कम लोग के अंदर होती है, वो भी पूर्ण नहीं है। ऐसे छोटे छोटे झगड़ा होता है, ईगो हर्ट होता है, सुसाइड करते हैं, वैश्यावृत्ति होती है, घर जला देते हैं, स्मोक करते हैं, मैं टेंशन है, मुझे टेंशन है, सिगरेट स्मोक करते हैं। ये सब क्या है? अनियंत्रित मन के कारण है। हमने पढ़ा था, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद कीजिए, हमने एक बार बताया था कि बुद्धि पिता के समान है, मन जो है माँ के समान है, इंद्रियां जो है बच्चों के समान है। बच्चे जिद करते मुझे ये चाहिए, मन बोलता है लेकर आना पड़ेगा। और बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो बोलते चलो ले आओ, कोई बात, राइट? एक उदाहरण देते हैं, घर में माँ है, वो बच्चों को देख रही, बच्चे बोले मम्मी चॉकलेट चाहिए, जिद कर रहे हैं। मम्मी बोले पिताजी को पैसा दो। अगर मान लीजिए वो बात नहीं सुनता, जोरू को गुलाम, लो भैया पैसा दो, लो लो, जाओ खाओ। और बच्चे को ले आई चॉकलेट दी, चॉकलेट से किसका नुकसान हुआ? बच्चों का। हमारी इंद्रियां डिमांड करती है, हमें शराब पीना है, शराब पीना है। और शराब, मन क्या बोलता है? भाई शराब पीने को पैसे दो। बुद्धि को, बुद्धि दिमाग लगाता है कहाँ से लाना है, यहाँ से निकाल लूँ, वहाँ से निकाल लूँ, भीख मांग लूँ, कुछ कर लूँ। तो बुद्धि से पैसा लाता है, मन क्या करता है? उसको खरीद के शराब देता है। किसको? शरीर को नुकसान होता है, हमारी इंद्रियों को नुकसान होता है। ये आंखें, नाक, कान, जीवा, कान, त्वचा, वो सब मिलकर आपस में नाली में पड़ रहे थे, राइट? इसमें मन कितना बड़ा रोल है देखिए। तो मन से ज्यादा शक्तिशाली कौन होना चाहिए? बुद्धि। इसलिए भक्ति योग को कभी कभी बुद्धि योग भी कहा गया है। अगर बुद्धि शार्प है तो क्या बोले, चुप रहो, बच्चों को चॉकलेट खिलाने से क्या तबीयत खराब होगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा पैसे। तो मन बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा मत हो, शांत हो गया, राइट? जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, ये वाला बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें 5 घोड़े दिख रहे हैं, 5 घोड़े, 5 इंद्रियां हैं। ये लगाम जो है मन है, और जो काले कलर को कोट पहना हुआ व्यक्ति बुद्धि है, वो सारथी है। और जो चेयर पे बैठा हुआ है वो रथी है। और ये पूरा जो घोड़ा गाड़ी है, ये शरीर है। तो हम सबकी इंद्रियां 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां अनियंत्रित कहीं भी जा रही है, देखो, कुछ भी खाना है, कुछ भी करना है, कैसे भी कर लो। कई बार आप सबको पता है मैदा अच्छी चीज नहीं है हमारे शरीर के लिए, लेकिन मैदे की चीज आते हम खा ही लेते हैं। क्यों? हमारी जीवा कंट्रोल नहीं है। स्वादिष्ट पिज्जा, पता है कि पिज्जा पेट में रहेगा कई दिनों तक, फिर भी हम खाते हैं पिज्जा, बर्गर, ऐसा हो जाता हमारे पास। क्यों? पता होने के बाद भी, क्योंकि हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। और लगाम ढीले छोड़ दो तो क्या होगा? घोड़ों का इधर उधर भागेंगे। एक घोड़ा भी अगर सरक गया तो पूरे रथ गिर जाएगा, राइट? सारे घोड़ों को कंट्रोल करना जरूरी है।
तो बुद्धि अगर लगाम पकड़ा हुआ है, जो सारथी अगर वो कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि ही सही नहीं है, तो ढीला छोड़ देगा, गाड़ी पलटे ही है, और नुकसान किसका होगा? पैसेंजर को। पैसेंजर कौन है? आत्मा। और पूरी गाड़ी टूट सकती है। और देखो पहाड़ से गिरते हुए आ रहा है। इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, ये मन है और ये बुद्धि है और ये आत्मा। अब आगे भगवान बता रहे हैं, जो मन को जीत ले लेता है उसका उसकी स्थिति क्या है। 7वें श्लोक बोलते हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। देखिए, अब मन जीत लिया, अब कुछ बचे ही नहीं। मन को ही लगाना भगवान की सेवा में, सबसे पहले मन को कंट्रोल में करो। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक समान है। अभी खूब ठंड आती तो कई लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग पता, आप लोग का मन बहुत सही में थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, इसलिए आप यहाँ आए हो। हाँ, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं ऑनलाइन तो आ ही जाता है, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे। है, ठंड है, गर्मी है, मुझे जाना है, मुझे सुनना है। ये उसका मन क्या है? जितात्मना है। तो जितात्मना प्रशांत, वो शांत रहता है, विचलित नहीं होता। आप देखना, छोटी छोटी बात पर लोग लड़ाई कर जाते हैं, जो शांत होता है सहन कर जाता है। जैसे शीत और उष्ण को सहन करते हैं, वैसे सुख दुखेशु, सुख दुख को सहन करते हैं। राइट? जैसे जिस घरों में बहुत समझदार हस्बैंड वाइफ होते हैं, उस घर में जितना भी कमाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस घर में हस्बैंड वाइफ संतुष्ट नहीं है, तो लड़ाइयाँ होती रहती है, पैसा नहीं है, ये नहीं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांड नहीं है ना? तो शांति के लिए क्या चाहिए? मन शांत होना जरूरी है। मन शांत होगा तो कोई जितात्मा ना खाएंगे। ठीक? तो उस स्थिति में आने के बाद क्या होता है? ज्ञान विज्ञान तृप्तम तृप्तमात्मा कुटस्थ विजित इंद्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। जैसे जिसका मन कंट्रोल है, वो अश्म और कांच, कांचन का मतलब होता है सोना, और अश्म का मतलब पत्थर, लोस्ट। तो पत्थर को और सोना उसके लिए बराबर है। देखिए, अब सड़क पर जा रहे हैं और एक 10 का नोट गिरा है, तो भगवान की थोड़ी थोड़ी भक्ति जागृत हो जाएगी। ओहो, भगवान के लिए 10 का नोट चढ़ा दो। आगे गए, 500 का नोट मिला, तब भी थोड़ा बहुत भक्ति आएगी, 500 का। और आगे गए, 500 की नोट की गड्डी मिली, लगता है भगवान मुझे देना चाहते हैं। हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, ये मैं डाल ली। तो लेकिन भगवान का भक्त ना, कितना भी कुछ दोगे भगवान की सेवा में लगाएगा। प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी को एक समय में इतना स्ट्रगल था कि एक घर में रह रहे थे, पेंसिल्वेनिया में एक फैमिली में रह रहे थे, वो सब मांसाहारी थे। फ्रिज में वो सामान रखना था, नीचे एक फ्लोर में मांस रहता था, एक फ्लोर में अपनी सब्जियां रखते थे प्रभुपाद जी, क्योंकि घर नहीं था उनके पास। अकेले गए यहाँ से अमेरिका, बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने। और वहां जाके उन्होंने क्या किया कि ऐसी स्थिति में 1 महीना पूरा बिताया, फिर जाके उनको कोई रूम मिला। और जब प्रभुपाद जी 73 74 में ऑस्ट्रेलिया गए, तो उनको महंगी गाड़ी, संसार की सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस में बैठाया गया। लेकिन प्रभुपाद जी उससे घमंडी नहीं हुए। उसके लिए वो क्या है, कांचन भी। प्रभुपाद जी, किसी ने, रिपोर्टर ने कहा कि आप सोने की, आप इस महंगी गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं, आप तो सन्यासी हैं। बोलते हैं, ये मैं इनका गुरु हूँ, इनको चाहिए मुझे सोने की गाड़ी में बैठाए, पर मैं एज अ गुरु, एज अ भक्त, मैं सबको इससे मुक्त रहना चाहिए, मुझे नहीं भी मिलेगा तो शांत रहना चाहिए। पर ये एक सेवा के तौर पर अपने गुरु के लिए कर सकते हैं, और मुझे इसकी आकांक्षा नहीं रखना चाहिए। और प्रभुपाद जी कितने घंटों सोते थे पता आपको? 2 घंटा, 1 घंटा, इतने सोते थे। और प्रचार करते, लिखते, दिन में प्रीचिंग करते, रात को लिखते किताबें, भगवत गीता, भागवतम सब लिखते। तो वो व्यक्ति सुविधा आने पर भी, सम्मान मिलने पर भी वो शांत रहता है, प्रशांत से। ये योगी है। और क्या करता है? सुहृद मित्रा अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपटी, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालु, शत्रु तथा मित्रों, पुण्यात्मा और पापियों को समान भाव से देखता है, तो और उन्नत माना जाता है। और एडवांस स्टेज क्या है? वो कैसे देखता है? सुहित मित्रा उदासीन, जो अमित्र भी है ना, जो मित्र नहीं है,
और जो मित्र हैं दोनों को बराबर देखता है, मतलब ये सब भगवान के अंश है, राइट। उदासीन मध्यस्थ द्वेषित बंधुषु, जो द्वेषी भी है, जो हमारे पक्ष में है, जो हमारे बराबर में है, सबके साथ बराबर डील करता है, वो और ज्यादा उन्नत है ना। समबुद्धि विशेषते। अब भगवान बताएंगे कि अष्टांग योग की स्थिति जो है वो कैसी है। अष्टांग योग को मैंने शॉर्ट में बताया था, अब अष्टांग को थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये अष्टांग योग श्लोक संख्या 10 से 36 तक बता रहे हैं क्या क्या है। पहला, अष्टांग करने के लिए सबसे पहले एकांतवास चाहिए। योग युंजित सततम आत्मनम रहस्य स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। सबसे पहला क्या चीज है? अकेले रहना। पॉसिबल है यहाँ पर? दिल्ली में अकेले रह सकते हो? आप अकेले बैठ के ध्यान करना, कोई आके ओ कर देगा आपको। नहीं चाहते हैं कोई आप योगी बन सको, कोई नहीं चाहता। आपके घर में देखो माला करने में कितना डिस्टर्बेंसेस। कर सकते हैं घर में माला? बहुत मुश्किल होता है, एकांत चाहिए। तो योगी को सबसे पहले एकांत चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे अच्छा एकांतवास क्या पता? भक्तों के साथ। कि सब लोग माला कर रहे हो तो कोई आपको डिस्टर्ब क्यों करेगा, राइट। जैसे सब लोग पंगत में प्रसाद पा रहे हैं तो कोई भी आपका प्लेट क्यों छीनेगा। लेकिन आप अकेले खा रहे हो तो खाने वाले, जैसे अगर मान लीजिए कभी कभी आप भोजन करने जाते हैं तो देखते हैं कोई पशु भी आपके पंगत में बैठे हैं, कभी किसी जंगल में, तो पशु आ जाते हैं, कौवा आ जाता है, कुत्ता आ जाता है। लेकिन कुत्ते और कौवे को अगर भोजन मिल रहा हो तो आपके पास क्यों आएंगे। ऐसी एक सभा में बैठकर सब जप कर रहे हैं वो, तो कोई भी आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। सब बोलेंगे हम भी जप करें, वो भी कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आराम से कर रहे हैं। तो इसको एकांतवास कहा गया। तो इसमें बैठने का तरीका बताया गया। तो बैठने में क्या है, स्थान कैसा है, इसमें भगवत गीता में बता रहे हैं भगवान। एक तो जंगल में जाना चाहिए, जंगल में सतोगुणी जगह होती है, शहर में नहीं हो सकता। आप सोचो स्टेशन में बैठकर आप ध्यान कर रहे हो, ऐसे ध्यान लगा रहे हो मन को, चाय चाय, डजा डजा डजा, इडली 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 इडली, मूंगफली मूंगफली, कुछ समझ में आएगा? मुश्किल है। इतनी वैरायटी रहेगी। आपके मन में भूख लग रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हो, प्रत्याहार प्रत्याहार कर रहे हो, जब कुछ नहीं खाऊंगा, सांभर वड़ा बोल रहा होगा, भाई भूख लगी, कहाँ भैया ले आ भैया, पहले खा ही लेते हैं बाद में ध्यान योग करेंगे। नहीं, ये आपके फेवरेट कहा जाएगा, बिरयानी बिरयानी बिरयानी, बस हो गया काम। तो स्थान चुनना पहला जरूरी है। क्या? जंगल। क्या बोल रहे हैं देखिए भगवद गीता में, कैसा स्थान चाहिए? शुचो देशे, पवित्र स्थान होना चाहिए, ठीक है। एकांत स्थान में भूमि पर कुशा बिछा दें, कुशाग्रास बिछा दें, उसमें मृगशाला रख दें, मृगशाला के ऊपर मुलायम वस्त्र रख दें। तो कुशा से क्या होता है, हम आप जो कुशाग्रास जो होता है तो पवित्र माना गया है। और साथ साथ में कुशाग्रास में इंसुलेशन का भी काम करता है, टेम्परेचर बैलेंस करता है, नीचे से नमी को नहीं आने देगा, ठंड नहीं आने देगा। और उसके ऊपर क्या है, मृगशाला, जो मृग मर जाती है जितने हिरण है उसका छाल निकाल कर बिछा दो। मृगशाला का क्या है, रेप्टाइल्स नहीं आएंगे, सांप बिच्छू चींटे ये सब नहीं आएंगे। मृगशाला का अपना एक गुण रहता है, इसलिए लोग मृगशाला पहनते हैं या उसे बिछा के सोते थे। ऊपर से एक मुलायम कपड़ा, ताकि ज्यादा देर बैठ सके। जैसे आप यहाँ बैठे ना, गद्दा है तो बैठ सक रहे हैं। एकदम कठोर भूमि बनेगा, थोड़ी देर पैसे से कर लेंगे, प्रभु जी लंबा हो गया थोड़ा क्लास जल्दी, ये कठोर भूमि में ये होता है, ज्यादा देर ध्यान नहीं लगा सकते। फिर आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, पवित्र स्थान में हो, और दृढ़ बैठा जाए, मन इंद्रियों को वश में कर कर एक बिंदु पर ध्यान लगाया जाए। और क्या किया जाए? फिर बोलते हैं शरीर और गर्दन को, सिर को सीधा रखें, अपनी कमर, गर्दन और सिर एक साथ होने से नारद पुराण में बताया गया हाई कंसंट्रेशन होता है। बच्चों को पढ़ाना ना, कभी वैसे पढ़ाना, ऐसे ऊंचा कुछ स्थान हो, हैंग करे, वैसे पढ़ो। ऐसे पढ़ते ना तो कंसंट्रेशन डाउन होता है। अगर ऐसा बच्चा पढ़ रहा है ना तो ध्यान ज्यादा हो, ज्यादातर हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक। तो कंसंट्रेशन हाई करने से ये होगा, और धीरे धीरे व्यक्ति का ध्यान बढ़ता जाएगा। और उसके बाद उसको क्या करना पड़ा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु। युक्ताहार मतलब ना ज्यादा खाना है ना कम। अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है यम नियम का। क्या करना, ना ज्यादा प्रयास करना किसी चीज के लिए। हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं नौकरी धंधे बिजनेस के लिए, तभी दिक्कत आती है।
तब आप भजन कैसे करोगे? जो लोग बहुत कमाने सोच रहे हैं उनकी माला कैसे होगी? जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं वो माला कब करेंगे? तो ना ज्यादा बोलना है, ना ज्यादा खाना है, ना ज्यादा सोना है, और क्या करना है? अगर ये ऐसा नहीं करता तो योगी नहीं बन सकता। योग भवति दुखः, उस व्यक्ति को दुख मिलेगा, योगी नहीं बन सकता। जैसे कोई बोलते हैं जी माला करो, खाना होने पर ज्यादा ध्यान दो, कितना भी खाना खाओ, कितना भी सोना सो और माला करो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा नियम कायदा रहना चाहिए। नियमित भोजन, नियमित विश्राम, नियमित शौच, नियमित स्नान, ये जब करते हैं तो देखिए आपका ध्यान ज्यादा लगता है माला में। जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, चाहे मेटेरियली हो चाहे स्पिरिचुअली हो, डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन से मन कंट्रोल जल्दी होता है। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं। फिर एक समय आता है कि जब उसका मन कंट्रोल हो जाता है, तो जिस तरह हवा ना होने पर दिया अविचलित रहता है, यदा विनयति चितात्मना, वैसे ही आप मन को शांत कर लेना। अब देखिए हवा नहीं होने पर दिया ऐसा रहता है ना, एकदम उसका धुआं भी एक लाइन बना देता है, देखना। एक हवा आएगा तो फड़ 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 करता रहता है। ऐसा मन हो जाना चाहिए। ऐसा मन हो जाने पर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसको योगारूढ़ कहते हैं। योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने के लिए स निश्चेति युक्तो योग निर्वण चेतसा संकल्प प्रभाव काम स्थित्वा सर्वनेशसत मनस्विंद्रियाग्राम विनमश्य संतत शनै शनै रूपम, धीरे धीरे उसको रूप दिखने लगता है भगवान का, क्लियर दिखने लगता है। ध्यान लगाते 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 उनको भगवान का दर्शन होने लगता है अंदर से। ये हायर स्टेज है। फिर क्या होता है? अगर उस बीच में मन भटका तो क्या करना चाहिए? मन को वापस लाओ, जैसे मम्मी लाती है कान पकड़ के, चलो कहाँ जा रहे तुम? उसको मम्मी फुटबॉल खेलना मुझे, नो पढ़ाई करने चलो। तो मन को ऐसे पकड़ के लाना चाहिए। मन भटकेगा, आप मन भटकिए। जब करते समय भटकता है कि नहीं भटकता है? अब मन जब करते हैं तो मन कहीं जाता, बोले नहीं नहीं तो छोड़ो, अभी जब करो, ऐसा बोलना चाहिए मन को। यही विधि है कंट्रोल करने का। आप बोले नहीं चला गया तो हम भी चलते हैं। मन बोल रहा है तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही, तुम थक गए हो, देखो कल रात को लेट सोए थे इसलिए तुम्हें नींद आ रही, सो जाओ सो जाओ। बोलते हैं चलो यार थोड़ा सो ही ला, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे लेट जाता है। लेकिन देखना जो जब अच्छा करता है ना, अगर उसको से नींद आ रही तो खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं मुझे जब करना है। इस समय अब ऐसा करते, एक स्टेप ऐसा करोगे ना, जब करते समय एक स्टेज ऊपर आ गए, आपने मन के अगेंस्ट घोषणा कर दी, नहीं नहीं तुमको जब करना पड़ेगा, नींद कुछ नहीं होता है, तो आप कंट्रोल कर रहे हो। अब मन बोल रहे नहीं सो जाओ तो सो लो, बोले जैसे चेयर पे बैठ के जब करते नींद जल्दी आती, देखना है ना। जितना ज्यादा आप मन के हिसाब से चलोगे ना, उतना ज्यादा मन आपको नचाएगा। याद रखना, मन को कंट्रोल करने का पहला रूल है रिजेक्शन। मन को रिजेक्ट कर दो। जो भी इसकी जो भी डिमांड बोल रही, नहीं ये नहीं मिलेगा, बुद्धि बोल रही है, शास्त्र बोल रहे हैं वो मिलेगा, तो कंट्रोल बनाता है। ठीक है। और अब अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया। अर्जुन बोलते हैं कि अब क्या बात कर रहे हैं, ऐसे मन कंट्रोल हो जाएगा? मेरे को नहीं लग रहा कंट्रोल होगा भाई। क्या बोल रहे हैं भगवान? चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ने वायुरसु दुष्करम। बोलते हैं कृष्ण ये क्या है? मन प्रमाति बलवत दृढ़म। बोलते हैं मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ। हवा देख रहे इतना तेज होता है, कर सकते हैं कंट्रोल। अर्जुन के पास शक्ति थी वायुवास्त्र। एक अस्त्र चलाकर वायु को दूसरी दिशा में भेज सकते हैं, किसी शत्रु की दिशा में भेज सकते हैं, कंट्रोल था उनके पास। लेकिन बोलते हैं मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, कैसे करूं भगवान? भगवान उत्तर दे रहे हैं 35वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं? असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रह चंचलम। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं, मन दुर्निग्रह है, खतरनाक है। लेकिन एक तरीका है बेटा, अभ्यास है ना तो कौनतया वैराग्य च गृह्यते। दो चीज याद रखना, अभ्यास और वैराग्य। अब मन को कंट्रोल करने का सरल तरीका बता रहे हैं। अष्टांग योग तो फेल हो गया आपका। अष्टांग योग में क्या बोल दिया अर्जुन ने? मैं नहीं कर सकता। कब बोला था? 5000 साल पहले। अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी, दिव्यास्त्र, वो स्वर्ग लोग जा चुका था, दिव्यास्त्र कर लिया था, 1 साल तक तपस्या की थी, और इतना महाबाहु थे कि उसको सव्य साची बोलते थे। ऐसे चलाते थे, आंख बंद करके इधर चला दिया, इधर चला दिया, इधर चला दिया, पीछे चला दिया, वो लग जाता था धनुष तीर। इतना एक्सपर्ट थे वो। यहाँ हमसे ठीक से
ABCD लिखा नहीं जा रहा पेन से, हमारा मोबाइल में इतना काम चल रहा है। तो सोचो हम बोल रहे हैं मन को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो बोल रहे क्या, अभ्यास और वैराग्य से। क्या अभ्यास करना है? चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, इसका अभ्यास करना है। वैराग्य क्या है? वो सब चीजें जो मना है मत लो, तामसिक भोजन मत करो, ऐसे लोगों का संग मत करो जो तामसिक है, ऐसे स्थान में मत घूमो जो तामसिक है, जैसे शराब की दुकान, होटल्स, बार, ऐसे जगह मत जाओ, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको गलत रास्ते में ले जाते हैं, ऐसे मित्रों को त्यागो। कितना भी पुराना मित्र हो, अगर वो गलत मार्ग में ले जा रहा है तो मित्र कहाँ है? मित्र नहीं हुआ वो। मित्र वही है जो सच्चे मार्ग में जाए। जैसे आपको कोई मित्र यहाँ लेकर आए, वो आपका अच्छा असली मित्र है। कोई आपको ले जाए, घुमाने ले जाए, चलो मॉल घूम के आते हैं, चलो ये खा के आते हैं, है ना। अभी न्यू ईयर के पार्टी में कितने लोग लेके गए ना, शराब पीने के लेके गए मित्र लोग, हमारी पार्टी में चलो मजा आएगा, फ्री में शराब मिलेगी। वो मित्र थोड़ी है। तो इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मन को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। सक्सेस एंड फेलियर, सफलता असफलता। अर्जुन, अब एक प्रश्न आ गया कि मान लिए एक योगी योग में चला गया, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और योगी प्रैक्टिस करते करते असफल हो गया, तो उसका क्या होगा? एक तो घर छोड़ा और यहां भी फेल हो गया, न घर का न घाट के, तो क्या करे उसको? उसका क्या होगा? अप्रतिष्ठो ही महाभाव विगुण ब्रह्मपति, क्या होगा उसका ये बताइए। भगवान बोलते चिंता मत करो, कोई दुर्भाग्य नहीं है। पार्थ ने वही नामत्र विनाश विद्यते, न ही कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति। उसका क्या होगा? कभी इस मार्ग में कभी नुकसान नहीं होता। भक्ति का मार्ग तो और ज्यादा अच्छा है, आपको पता है। अब एक बार बोले हरे कृष्णा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। जो बोला आपने, एक बार भी अपने हरे कृष्ण बोल दिया ना, शाश्वत रूप से आपके जीवन में विद्यमान रहेगा। बाकी सब चीजें अष्टांग योग में हो भी सकता है, लेकिन बता रहे नहीं, अष्टांग योग में भी क्या होता है, असफल योगी का दो गंतव्य होता है, रिजल्ट। प्राप्य पुण्यम कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, शुचिनाम श्रीमदाम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। शुचिनाम श्रीमताम, शुचिनाम के मतलब पवित्र, शुचि का मतलब पवित्र। ब्राह्मण अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म लेगा अगले जन्म में, अगर मान लीजिए बीच में मर गया तो, पर कुछ तो किया, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, अच्छे परिवार में जन्म लेगा। ओके। श्रीमताम, धनाढ़ परिवार में। धनाढ़ परिवार में क्यों डालते हैं? ताकि उसको पैसे कमाने का टेंशन ना रहे। कई बार धन कमाने की चिंता में भजन करना कठिन हो जाता है, तो इतना धन भगवान दे देते हैं, ऐसा परिवार दे देते हैं कि भजन आराम से कर सके। ठीक, लेकिन क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। जैसे धन आने पर यह नहीं कि भूल गए भगवान को, धन आने पर भी भगवान को याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बताते हैं मानवता के विषय में। मानवता दो प्रकार का होता है, अनियमित और नियमित। नियमित मतलब जानवर जैसा, असभ्य, अशिक्षित, दुर्बल। सभ्य, शिक्षित, बलवान भी बन सकता है व्यक्ति अगर उसी में रहे, लेकिन वो भगवान की मंगलकारी कार्य नहीं कर सकता। नियमित व्यक्ति मंगलकारी करता है, यानी जो नियम वाला, अच्छे घर में जन्म लेता है, अच्छा कार्य करेगा और आगे जाके मुक्ति को मिल सकता है। ये व्यक्ति सभ्य शिक्षित भी होगा तो मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा है। तो मनुष्य जन्म हमें अयोग्य योग्य में भेद करने की जिम्मेदारी देते हैं और बुद्धि दी है भगवान ने। उस बुद्धि को प्रयोग करके किधर जाना चाहिए? योग्य तरफ जाना चाहिए, अच्छे तरफ। अगर हम पाप कार्य करते तो क्या बनेंगे? देखिए, जो लोग मांस खाते हैं तो सुअर बनते हैं, स्त्री संग करते हैं, अवैध स्त्री संग, अगले जन्म कुत्ता बनते हैं। ऐसे करके हम अपने जीवन में धार्मिक सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है। धार्मिक सिद्धांत, तपस्या, तपस्या कीजिए, त्याग, जो भी आप कमाते हैं उसमें डोनेट कीजिए, कुछ भगवान की सेवा में लगाइए। ज्ञान, शास्त्र पढ़िए, साधु का संग कीजिए। जैसे आप लोग आए, वीक में एक बार जरूर आइए, मंदिर आइए, दर्शन कीजिए, भक्तों के साथ में कीर्तन, भजन, लेक्चर, प्रसाद ग्रहण कीजिए। इससे क्या होगा? हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। जैसे एक भजन है, गोविंदास प्रभु महाराज कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह हे भव सिंधुरे। ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है, इसको सत्संग से आप करके तर सकते हो, भव सागर से तर जाओगे। अंतिम में भगवान ऐसे अथाह सागर के बीच से गरुड़ जी के साथ आएंगे, और गरुड़ जी को नहीं बोलेंगे पकड़ो, भगवान बोलेंगे मैं पकड़ूंगा, मेरा बच्चा है, उठा के निकाल लेंगे। कब? साधु संग होगा, भक्तों का संग से ये संभव है।
सिर्फ भक्तों के संग से। और भक्तों के संग में क्या करना है? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम परीक्षित महाराज, कीर्तन सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम प्रहलाद महाराज, दास्य में हनुमान जी फेमस है, पाद सेवन लक्ष्मी जी हमेशा पैर दबाती रहती है, अक्रूर जी भगवान जी का दर्शन करते हैं, वंदना करते हैं, और पूजन में पृथु महाराज, सख्यम में अर्जुन, आत्मनिवेदन में बलि महाराज। फिर धीरे धीरे हम भगवान के धाम की ओर बढ़ने लगते हैं। देखिए बहुत अच्छा रास्ता दिखाया गया। आप यहाँ से उड़ोगे तो पहले यहाँ देख रहे हैं स्त्री खड़ी है धन लेकर, आकर्षित कर रही है, स्त्री और धन। उसको छोड़ोगे ईर्ष्या, उस पर जाओगे लस्ट, स्त्री को खींच रहा है वो व्यक्ति, वो स्त्री जा रही है, उसके पीछे पीछे पुरुष जा रहा है, ऐसा फंसाया गया। प्राइड, अटैचमेंट, वो सब धीरे धीरे त्याग कर व्यक्ति संन्यास लेता है, आगे की ओर बढ़ता है, स्टडी, वेदा, ऑस्टेरिटी करते करते भगवान के पास पहुंच जाता है। तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप आगे जाना है। अभी जो जीवन जी रहे हो पर्याप्त नहीं, एक स्टेप आगे जाना है। जैसे आप 10th में तो 11th 12th की तैयारी करते हैं, 12th में तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉलेज की तैयारी करते हैं, तभी तो प्रोग्रेस करते हैं। तो ऐसे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? कितनी माला कर रहे हैं? 4 माला, 6 माला करो, 6 माला करो, 10 माला करो। क्या करते हैं जी? मैं सब नियम पालन करते हैं, कभी कभी बाहर का केक खा लेते हैं। मत खाओ, केक नहीं खा के तो मरता है? कोई मरता बता? कभी देखा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई कि केक नहीं खाया? छोड़ दो। तो जो चीजें त्याज्य है, त्यागना चाहिए, जो हमारे भक्ति में बाधक है, उन्नति में बाधक है, उसको त्याग दो, और उसके बिना रह सकते हो तो त्यागो, आगे बढ़ो। इतने सारे संसार में भक्त लोग क्या स्वस्थ नहीं है? आराम की जिंदगी जी रहे। फिर बोलते हैं और क्या होगा असफल व्यक्ति का? तो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, 2 उदाहरण है विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी के सामने मेनका नृत्य करी, असफल हो गए, लेकिन फिर से उन्होंने शुरू किया। तो जो व्यक्ति असफल हो जाता है वो किस घर में, परिवार में चल लेता है? ब्राह्मण परिवार में। अब बचपन से ही उनके माता पिता उसको संस्कार सिखा रहे हैं। आप में से जितने लोग के घरों में माता पिता पहले से भगवान के भक्त हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, ये करो बेटा, ऐसा करो, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, तो समझ लेना आप पिछले जन्म के भटके हुए योगी हैं। और आपके माता पिता बहुत महान अच्छे लोग हैं, वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, तभी आपको शिक्षा दे पाए। ये सौभाग्य बल से मिलता है, पिछले जन्म के कर्म से। या फिर वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां पर लोग भगवान की भक्ति करते हैं। ये प्रभुपाद जी का पिक्चर है। प्रभुपाद जी छोटे से थे तो रथ यात्रा करते थे, देखिए, है ना, बहुत सुंदर पिक्चर है। 8 दिन तक रथ यात्रा किया। उनके पिताजी ने एक रथ बना के दिया, पड़ोस के लोग सब मिलकर मृदंग कीर्तन बजाते हुए रथ यात्रा करे 8 दिनों तक। ऐसा बड़ा उत्सव हो गया। पड़ोसी बोलने लगे कि हमें बुलाया नहीं, अब इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं। नहीं, ये बच्चों का खेल था, हमें क्यों नहीं बुलाया? हर साल वो उत्सव बनाने लगे। सोचो बचपन में क्या खेलते हैं बच्चे, हाल तो वीडियो गेम खेल रहे हैं आज के जमाने में, लेकिन प्रभुपा जी रथ यात्रा खेलते थे। तो इस प्रकार से योगी असफल होकर ऐसे परिवार में जन्म लेता है, पर इतना पर्याप्त नहीं है, उसकी योग चेतना पूरा बनी रहती है। उसके बाद भी देखिए, यानी भगवान उसको याद दिलाते हैं अंदर से, दिव्य चेतना को पुनर्जीवित करता है, और उसको आकर्षण होता है, मुझे नहीं योग फिर से करना है। मैं, आप सबका अनुभव होगा, अब मंदिर में आते छोटे छोटे बच्चे आपके घर में देखना भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं? 8-10 बच्चे बैठे हैं। 8-10 बच्चे कहीं पर इतने शांत नहीं बैठ सकते। ये दिव्य बच्चे हैं, है ना। और छोटे छोटे बच्चे देख करताल सीख जाते हैं, गाना सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? ये पिछले जन्म के योगी हैं, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, अब कंप्लीट कर रहे हैं, भक्तों के परिवार में जन्म लेके, राइट। जैसे हिरण की योनि में भरत महाराज राजा थे, सब कुछ त्याग कर कहाँ चले गए? वहां चले गए पहाड़ों में, वहां पर आश्रम में, पुलह आश्रम में जाकर उन्होंने तपस्या की। पर एक समय हिरणी जो थी गर्भवती थी, शेर के बात सुनकर जंप करी, बचने के लिए तो पानी में गिर गई, उसके बच्चा भी गर्भ से निकल गया। उस बच्चे को उन्हें बचाने के लिए, हिरणी तो मर गई, बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने पास लिया आश्रम में। तो बच्चा सोचने लगा यही मम्मी है, तो मम्मी मम्मी समझने लगे, ये सोचना बच्चा बच्चा। इस चक्कर में वो सारा घर छोड़कर, राजा थे लेकिन हिरण से आसक्ति हो गई, और जब वो हिरण की इधर उधर जाता तो सोचते हिरण कहाँ गया, अपना ध्यान लगाने में कष्ट हो जाता उनको।
तो अंतिम समय में समाधि के स्तर पर उनका पतन हो गया और कहाँ चले गए? हिरण की योनि में। अगले जन्म हिरण बने। पर हिरण की योनि में सब याद था उनको कि पिछले जन्म मैंने क्या गलती की। तो हिरण की योनि में भी क्या करते थे? हिरणों के साथ नहीं घूमते, किसके साथ जाते? आश्रम में, जहां ऋषि मुनि कथा कर बैठ के सुनते रहते। आप जानते हैं कि अब जाएंगे उड़ीसा में, भुवनेश्वर में एक कथा होती है, अभी तो नहीं हो रहा, कथा होती थी भागवत कथा 7 दिन की। वहां पर एक बैल आकर बैठता था हर बार भागवत कथा में, 10 साल तक बैठा। आप न्यूज में पढ़ सकते हो। आप सोच के देखो, इसी तारीख को कथा और इसको कैसे पता। और आता था उसके लिए बड़ा से कासन बनाते, वहीं आके बैठ जाता, पूरा कथा सुनता। फिर प्रसाद की बारी होती, उसको प्रसाद देते, चले जाते। तो पिछले जन्म को भक्त होगा, कथा सुनने आ रहा हो, इतनी बचा होगा उसका। ये होता है। तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, कभी ना कभी उसको मिलती है, चाहे हिरण की योनि में क्यों ना हो। इसलिए भक्तों का जीवन अच्छा है, चाहे किसी योनि में रहे, भक्ति करेंगे। बस अभी 4 स्लाइड हो रहा है। अंतिम बता रहे हैं योगी, है ना। योगी कौन है? योगी एक तपस्वी और ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वे सब भगवान का ध्यान करता है। हाँ, तो क्या सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है फिर? हमने कर्म योग सुना, उसके बाद ज्ञान योग सुना, अब अष्टांग योग सुन रहे हैं। अब भगवान निर्णय दे रहे हैं, भगवान भूमिका बना रहे हैं भक्ति योग का। क्या बोल रहे हैं? योगी नाम अपनी सर्वेशम मत के तेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तम मता। बोल रहे हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम, जितने भी योगी हैं, योगी नाम मतलब बहुवचन, प्लूरल, सारे योगियों में सबसे योगी सर्वेशम मत गतिर अंतरात्मना, मेरे मन, मुझे अपने मन में बैठा के रखता है 24 घंटा। वो कौन है? श्रद्धावान भजते हो, श्रद्धाओं के भजन करता है। समयुक्त मतमोत, वो सबसे बड़ा योगी है मेरा मत। भगवान इसको बोल रहे हैं। तो समरी है, हाँ, एनिमी ऑफ फ्रेंड 109 में पढ़ा हमने। अष्टांग योग में पढ़ा 10 से 36। अष्टांग योग के पूरे बता 8 अंग। पहले 5 अंग को क्या बोलते हैं? बोलिए। योग रुरुक्ष। और बाद के 3 को? पहले 5 कोई बता सकता है? किसको याद है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये क्या हो गया? 5 योग रुरुक्षु। फिर क्या है? धारणा, ध्यान। मैंने से पूछा पहले के 5 बताओ, बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां। ये नहीं, पूरा बताना पड़ेगा। अष्टांग याद रखना चाहिए, ठीक। फिर सक्सेस ऑफ फेलियर, अष्टांग योग में कोई फेल हो गया तो क्या होगा? वो किसी अच्छे परिवार में जन्म लेगा, या तो धनाढ़ परिवार या भगवान के भक्त के परिवार में। तो सबसे अच्छा बड़ा योगी कौन है? मत गतिन अंतरात्मा, भगवान का भक्त। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? अभी जाइएगा मत, एक भक्त का जन्मदिन हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, 2 भक्तों का, 5 मिनट में सेलिब्रेट करें, अभी टाइम है। किसी के पास प्रश्न है? लेकर आओ। एनी क्वेश्चन? सारे योगी हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके।